सभी का माँ भारती एजुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र नायक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। हम देख लेते हैं लाभ हानि का। किसका देख लेते हैं? लाभ। तो अब लाभ के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि लाभ कब होता है, ये मेन कंडीशन होती है। तो इनमें जो वर्ड की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एक तो विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य, और एक होता है क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोला जाता है, सेलिंग प्राइस, और इसको कॉस्ट प्राइस क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदना, कॉस्ट यानी क्या होता है? खरीदना, खरीदना, और सेलिंग यानी कि बेचना, इसका मतलब है बेचना। यदि कोई वस्तु खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लाभ हानि तो पूरी जिंदगी भर चलता है भैया, तुम्हें पता है। लाभ होगा या हानि होगी, हानि होगा लाभ। यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम लाभ या हानि उसमें जरूर देखते हैं। करेक्ट। आज हम बहुत दबा के मेहनत कर रहे हैं, तो भैया इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अच्छे से प्रॉफिट हो, बाद में अच्छा सा कमाए, अच्छे से अर्निंग हो। हर एक चीज का जो पहलू है वो लाभ हानि पर टिका हुआ है। कुछ पहले कंक्लूजन निकाल लेते क्या होगा लाभ और क्या होगी हानि, है ना। तो लाभ हानि तो जिंदगी भर चलता है, तो ये समझ में आना चाहिए कि लाभ हानि एक्चुअल में है क्या। तो लाभ कब होगा? जब यदि कोई वस्तु, मतलब जब आपका क्या हो, देखिए एसपी बड़ा हो सीपी से। इस एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस में हमेशा लिखूंगा, विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा। इससे सूत्र थोड़ा जल्दी याद रह जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। जब एसपी अधिक हो सीपी से, एसपी ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो मतलब किससे? कॉस्ट प्राइस से। सीधी सी बात करें कि लाभ कब होता है आपको पता है? लाभ किसे कहते हैं? क्या आपको कितने रुपए का, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा है, ये 20 रुपए का पेन है, आपने इसको खरीदा है और 25 रुपए में आपने बेच दिया है, 25 में आपने बेच दिया। सिंपल सा समझे, और यहीं से हम एक सूत्र जनरेट कर लेंगे, एक फार्मूला हम बना लेंगे। एक 20 रुपए का पेन खरीदा, आपने 25 में बेच दिया, तो चौथी का बच्चा भी बोल देगा कि लाभ होगा कि हानि, फायदा जिसे हम बोलते फायदा हुआ कि हानि, घाटा, फायदा घाटा वही बात। तो 20 रुपए में खरीदा, 25 में बेचा, मतलब ज्यादा में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस अधिक है। देखिए सेलिंग प्राइस अधिक है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो तो हमें क्या हो जाता है? लाभ। तो इसका सूत्र बन जाता है लाभ का एसपी माइनस सीपी, अर्थात हिंदी में बात करें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो चुका है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये किसका फार्मूला हो चुका है? लाभ का। अब यहां से 3 फार्मूले बना देंगे। अब हमें कभी कभी विक्रय मूल्य चाहिए कि हम लाभ दे देते हैं, लाभ। देखिए अब सीधी सी बात, यहां से हम फार्मूला कैसे बनाएंगे? 20 रुपए में खरीदा, 25 में बेचा, मतलब लाभ कितना हो गया? सीधी सी बात 5 रुपए का लाभ हो गया। आपसे बोल देता भैया उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि उसका लाभ कितना है? 5 रुपया है और खरीदा था 20 रुपए में, तो सीधी बात हम इसको जोड़ देंगे, खरीदने को और लाभ को। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला बन गया लाभ की दशा में, विक्रय मूल्य का फार्मूला बन गया लाभ प्लस क्रय मूल्य। ये नया सूत्र बन गया, किसका बन गया? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य का कहां से? ये क्रय मूल्य माइनस का इधर आ गया तो प्लस का। ये सिंपल सी बात करें कि आपसे बोल दिया कि विक्रय मूल्य क्या था? जब उस वस्तु का खरीदी मूल्य 20 रुपए था और लाभ उसके पास 5 रुपए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ की दशा में, किसकी दशा में? ये लाभ की। तो लाभ का हमारा सूत्र बन गया लाभ प्लस क्रय मूल्य। यदि आपसे क्रय मूल्य की बात करें तो लाभ को माइनस कर दो, आप बोल दो भैया सीपी कितना था? सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? इस लाभ को घटा दो विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से लाभ गया तो हमारा सूत्र बन गया क्रय मूल्य। ये 3 सूत्र जनरेटेड हो गए। हमें जरूरत केवल एक ही है, लाभ एसपी माइनस सीपी। ये फार्मूले बहुत नोट डाउन करते चलना, डायरेक्ट याद होना चाहिए, वहां इतना समय नहीं लगना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब हानि कब कंडीशन में होती है? आप सीधी सी बात है, यदि 20 रुपए में आप क्या लेके आते हैं? क्या लेके आते हैं? पेन, और 15 रुपए में बेच देते। कितने में बेच देते? 20 रुपए में पेन खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया। यदि आपने 15 रुपए में बेच दिया है तो 5 रुपए का हानि हुआ है, सीधी बात घाटा हुआ। तो कब? कि जब सीपी बड़ा हो एसपी से। इसका मतलब है कि जब क्रय मूल्य बड़ा हो किससे? विक्रय मूल्य से, देन उस कंडीशन में आपको हानि होगी। तो हानि का क्या फार्मूला बन गया भैया? हानि का जो फार्मूला बना है वो बना है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या बन गया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह सूत्र बन गया।
गया। अब कभी कभी क्रय मूल्य का सीधा फार्मूला पूछ लेता है, तो हानि में यदि हम किसको जोड़ दे, विक्रय मूल्य को, ये विक्रय मूल्य इधर आ गया, काय का माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो गया, तो ये क्रय मूल्य का सूत्र बन गया। तो सूत्र पड़ रही है, ये आपके दो ऐसे 3 फार्मूले बन जाएंगे। आपको विक्रय मूल्य का चाहिए तो हानि माइनस कीजिए, देखिए यहां विक्रय मूल्य का चाहिए था तो लाभ में क्रय मूल्य जोड़ा था, अब आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो हानि को माइनस कर दीजिए, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो ये 3 और 3 6 फार्मूले बन गए। किससे, बात समझ में आ रही है। अब यहां आती है लाभ प्रतिशत की, अब आ गया देख लो प्रतिशत, तो ये तो लाभ था और हानि था, अब साथ में आ जाता लाभ प्रतिशत। कभी कभी वो प्रतिशत में दे देता है, कैसे दे देता है, मान लीजिए आप एक 100 रुपए की वस्तु है, ये 100 रुपए की वस्तु है, आप चाहते हैं कि मुझे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, मतलब वो कितने रुपए में बेचनी चाहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको लाभ का सूत्र बता देता हूं, तो लाभ प्रतिशत कब होगा, कितना लाभ हुआ है गुना, मैंने कहा था प्रतिशत निकालना, आपसे बोल रही है भैया कि एक पेन अभी जैसे हमने लिखा था 20 रुपए में खरीदा था और उसको 25 रुपए में बेच दिया था, तो उसको लाभ कितना प्रतिशत हुआ, ना कि आपको राशि पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ कितना हुआ 5 रुपए का। मैंने आपको बोल दिया था यदि किसी राशि का यदि प्रतिशत निकालना है तो गुणे में 100 तो आएगा ही सही। अब हमेशा जो लाभ निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता, ध्यान रख लेना, लाभ हानि किस पर निकलती, क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर ही अंकित की जाती है। प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, लाभ यानी कि क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और हानि को क्या बोलते हैं, लॉस। ओके, तो जो प्रॉफिट लॉस जितने भी होते हैं वो सब काय पे किए जाते हैं भैया, क्रय मूल्य पर किए जाते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो लाभ का जो सूत्र बनेगा लाभ बटे क्रय मूल्य हो गया, और जब इसका प्रतिशत निकालना है तो मैंने क्या कहा, गुणे में 100, और ये परसेंटेज में रूप आ गया, क्या बटा, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये किसका सूत्र हो गया, लाभ का। अब यदि यहां हानि चाहिए, और यदि हानि चाहिए तो क्या कर देंगे भैया, हानि प्रतिशत, तो यहां लिख जाएगा हानि गुना 100 बटे क्या जाएगा, क्रय मूल्य, और जो राशि आएगी वो काय में आ जाएगी, परसेंटेज में। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब देख लेते हैं साथ में, इसमें इंक डाल देना, है ना, साथ में हम देख लेते हैं अब कोई राशि कैसे कैसे ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे कभी देखा था मैंने कि 20 रुपए का पेन था, आपने खरीदा और 25 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो क्या किया मैंने कि 5, तो इसमें लाभ हो गया 5 बटे क्रय मूल्य कितना था 20, और गुणा कितना आ गया 100। देखिए आप 20 से 5 100, 5 25, आपका कितना 25% का लाभ हुआ, आपको कितना हो चुका 25% का लाभ। क्या इतनी बात समझ आ गई। यदि यहां हानि की बात करता तो हानि के कैसे प्रश्न आते हैं, देखिए अभी किया था हमने जैसे कि 20 रुपए का जो पेन था आपने जो खरीदा था उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो देखिए हानि कम, हानि कितने रुपए की 5 रुपए गुना 100 बटे कितना आया, क्रय मूल्य कितना आया 20। अब देखो ये आपने काट दिया 20 से 5 100, 5 25, देखिए 25% की हानि हो चुकी है। बात आई समझ में। देखिए 5 चुके 20, या ऐसे काट दीजिए ऐसे काट दीजिए, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि क्रय मूल्य और मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, और इनके प्रतिशत के रूप में हमने इस तरीके से आगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक अगला सूत्र जिसकी जरूरत लगती है बहुत ज्यादा, वो भी साथ में देख लीजिए। मान लीजिए आप एक 100 रुपए की राशि है, आप चाहते हैं 100 रुपए की एक पेन है या कुछ भी है, गाय है कुछ भी है, 20% आप अधिक लाभ चाहते हैं। क्या चाहते हैं, आप पहले ही चाहते हैं कि यार कम से कम यदि इसको 100 रुपए में मैंने खरीदा है तो मुझे मिनिमम 20% तो लाभ हो, तो मुझे कितने में बेचना चाहिए। तो इसका जो सूत्र बनता है वो देखिए, मुझे 100 रुपए का पहले तो 20% निकालना पड़ेगा, 100 रुपए का। अब ये प्रतिशत में थोड़ा सा हम बताना भूल गया मैं आपको, प्रतिशत कैसे निकाल दे किसी राशि का, जैसे जो ओवरऑल राशि होती है, जैसे कि आपको ये तो आप बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, आपके 10वीं के 12वीं के कॉलेज के जो परसेंटेज निकालते हैं वो आप निकालते ही कैसे कि टोटल मार्क लिख देते हैं, आप लिख देते हैं, उसमें गुणे में 100 कर देते, करते नहीं करते। जैसे 500 में से आपको 400 नंबर आ गया, कितना आ गया 400, तो आपके कितने परसेंटेज बने आप अच्छे से जानते हो, और गुणे में 100 कर देते हो। ये परसेंटेज निकालने का तरीका, ठीक है ना। अब दूसरा, यदि आपको बोल दे कि 400 रुपया है, ये 400 रुपया है,
इसका किसी को आपको 50% रुपया देना है। 50% का मतलब आधा, तो 50% कर दीजिए, परसेंट का मतलब बटे में 100, 400 गुना 50 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 चुके 200, ये आपको 200 रुपये उसको देना पड़ेगा। आपसे बोल देता वो कि 400 रुपया है कि 400 का आप 20% दे दो, तो परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया, बटे में 100, तो ये बटे में 100 कर दीजिए, 0 से 0, 20 चुका 80, मात्र आपको 400 में से उसको कितना रुपया देना होगा, उसको 80 रुपया देना होगा। ठीक है, तो ये का मतलब समझ में आया, कितने रुपए का कितना परसेंटेज, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे प्रतिशत में। अब यही देख लेते हैं लाभ हानि में, यहां कैसे जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए आपको 100 रुपए का 20% चाहिए, तो परसेंट, और परसेंट का मतलब तो बटे में 100 होता है, 100 गुना 20 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, अर्थात कितना बचा, 20 रुपया ज्यादा मिलना चाहिए। अब यदि उस वस्तु को आप 100 रुपए में खरीदा था आपने, और आप चाहते कि मुझे उस वस्तु पर 20% लाभ चाहिए भाई, तभी बेचूंगा मैं इसको, नहीं तो नहीं बेचूंगा, तो 20 रुपया आपको ज्यादा मिलना चाहिए, तो 100 में 20 जोड़ दो, अर्थात 100 प्लस 20 अर्थात कितना हो चुका, 120 रुपए में आप उसको बेच देंगे। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड, सिंपल तरीके से समझ, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। अब इसका फार्मूला कैसे बनता है, देखिए फार्मूले के लिए हमने क्या किया, फार्मूला हमारा सूत्र है किसका, क्या, कितने में, देखिए 100 रुपए का आपने खरीदा, ये क्या था आपका सीपी, खरीदा था मतलब क्रय मूल्य, खरीदा था, उसको 20% लाभ पर आपको बेचना चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मैं को कितने में बेचोगे आप, तो भैया घाटा खा के तो कोई बेचता नहीं, तुम्हें पता कभी कभी घाटा खा भी लेते हैं, मजबूरी के नाम, किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी, तो कभी कभी हम बेच भी देते, कोई वस्तु लाए और हमें जरूरत लग गई पैसे की, तो हम उसको कम में भी बेच देते, मतलब घाटा खाया, तो घाटा मतलब हानि हुई, ये भी चीजें समझे उसको, है ना। तो बाय द वे आपका जो सूत्र बनेगा विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र बनता है वो बनता है सीपी इंटू 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ में पी, देखिए लाभ को लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट, थोड़ा पी लिखूंगा केवल, और इसको हानि, इसको लॉस, ओके, तो यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट आर लॉस, ये प्लस माइनस का मतलब है हानि में माइनस और प्रॉफिट में प्लस, बटे में 100, ये किसके लिए सूत्र हो चुका, देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी के लिए, किसके लिए फार्मूला हो गया, एसपी के लिए, यही फार्मूला हमें सीपी के लिए चाहिएगा। तो अब देखिए पहले तो इसमें आपको इसमें पुट करके बता देता हूं, सीपी कितना था, 100 रुपया था, इंटू 100 प्लस 20% मतलब 120 बटे में कितना आ गया, 100, 100 से 100 कट गया, अर्थात कितना रुपया बचा, 120। देखो हमने एक सिंपल तरीके से भी उसको 120 लेके आए थे, वो ट्रेडिशनल मेथड था, हम इस फार्मूले से भी इसको ला सकते थे, आपको दोनों की जरूरत लगेगी, आप जिसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एसपी का फार्मूला यदि आपको चाहिए किसमें, सीपी 100 माइनस लॉस प्रतिशत, ये कब कंडीशन में आएगा, लॉस बटे में 100 जब हानि होगी, कब होगी, हानि। ठीक है, अब यदि इसी तरीके से सीपी का फार्मूला चाहिए, किसका चाहिए, तो प्लस माइनस लिख देता हूं, पी और एल, प्रॉफिट मतलब मैंने लिखा यहां प्लस माइनस, 100 प्लस या माइनस, तो प्लस आएगा तो प्रॉफिट बटे में एल क्यों लिख रहा हूं, या तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यदि परसेंट, ओके। अब सीपी का फार्मूला चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या है, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट आर लॉस, ये किसका सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया, ये प्रॉफिट सीपी का। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विक्रय मूल्य का सूत्र है और ये क्रय मूल्य का, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, मैंने सीपी को बता ही दिया है, किसको कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य बोलते हैं। तो एसपी इज इक्वल टू यदि लिखेंगे तो क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, हिंदी में लिख लो, भले इसको नोट डाउन कीजिए कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100, इसको लिख दो विक्रय मूल्य गुणित 100, है ना। अब ट्रिक कैसे, देखिए कैसे, सीपी है ना, यदि एसपी को बुलाते हैं, एसपी मतलब सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस भी होता है, तो 100 नंबर यूज करते हैं हम बुलाने के लिए। देखिए एसपी इंटू 100 बचा क्या, 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत। अब बचा क्या, ये वाला फार्मूला, एक फार्मूला याद कर लो। अब आपको लगे कि यार कोई में से एक फार्मूला हम याद कर पाएंगे, तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। देखिए ये पूरा उठ के गया, तो बटे वाली संख्या कहां जाती है, गुणे में, तो देखिए यहां तो सीपी इंटू गुणे में चली गई 100 प्लस माइनस पी इंटू एल, देखिए चला गया ये पूरा, और बटे में क्या बचा था, देखिए इधर क्या बचा, इधर बचा है
एसपी गुना 100, एसपी गुना 100। मैं आपको सूत्र बनाना बता रहा हूं। मान लीजिए एक ही सूत्र याद रखा आपने, ये याद कर लिया, ये आपसे याद नहीं हो रहा है, तो Cp इक्वल टू एसपी इंटू 100, 100 प्लस माइनस पी अपॉन एल। तो ये बटे वाली संख्या गुणे में चली गई। अब इधर था एसपी इंटू 100, हमें चाहिए एसपी का सूत्र, तो ये 100 कहां आ गया, गुणे वाली संख्या बटे में, तो ये हमारा एक देखिए सूत्र बन गया, Cp इंटू 100 प्लस माइनस पी अपॉन एल अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी। तो ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला और ये कॉस्ट प्राइस, ये दोनों फार्मूले अति महत्वपूर्ण है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, इनकी जरूरत हमें उन क्वेश्चनों में बहुत भयानक तरीके से पड़ेगी, इसलिए इन सूत्रों को अच्छे से करते हुए चलिए। ये था लाभ हानि और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए और ये फार्मूले जो बताए और कैसे आएंगे वो भी बताया। एक थोड़ा सा और देख लेते हैं बट्टा। बट्टे को आप बहुत खतरनाक तरीके से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। इंग्लिश में ज्यादा जानते हो इसको और हिंदी में कम जानते हैं। हर एक दुकान पे जाके बोल दो भैया डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर कभी उससे बोल दो भैया बट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आदमी तुम्हें नीचे से और तो ऊपर तक देखेगा कि बट्टा है, क्या है ये बट्टा, क्या है बट्टा मिलता है क्या। देखिए तो बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, क्या होता है डिस्काउंट। कुछ को तो हम इंग्लिश में बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना अच्छे से जानते हैं उसका हिंदी का ही वर्ड भूल जाते हैं, और किसी की हिंदी इतनी खतरनाक जानते हैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी में आए कि आप सनक गए। तो इसलिए भैया थोड़ों को यार उसके साथ चलो बैलेंस बना के, है ना। तो हमने देखा बट्टा। डिस्काउंट का मतलब होता है, देखिए आपने कभी कभी देखा होगा आपके पास जो आप रफ कॉपी या कुछ लिखे तो उस पे एमआरपी लिखी रहती है एमआरपी। हम इसको सिंपल तरीके से देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एमआरपी देखा होगा आपने आपके रफ कॉपी पे, किताब पे, और फिर आपको वो इतने रुपए में नहीं देता है, जैसे 20 रुपए है ना तो आपको 15 रुपए में तो दे देता है। मतलब ये क्या दी, उसने छूट दी है। इस छूट को ही अपन देखिए बट्टा वही क्या दी जाती, जो राशि जो छूट में दी जाती है आपको, जैसे 20 रुपए, ये 20 रुपए अधिकतम खुदरा मूल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। देखिए इसको बोल दिया मैंने अधिकतम खुदरा मूल्य, इंग्लिश में मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है अधिकतम खुदरा मूल्य। मतलब 20 रुपए से ज्यादा तो वो कहीं नहीं दे सकता। अब ये होता क्यों, ऐसा क्यों लिखता है वो रफ कॉपी वाला है ऐसा कुछ। जैसे मान लीजिए कॉपी आपकी मध्य प्रदेश में बन रही है, कारखाना यहाँ है इस कॉपी बनने का, और यहाँ से वो उत्तर प्रदेश जा रही है। अब ये 20 रुपए इसने सभी के लिए अलग अलग लिखे, ये 20 रुपए में तो ये बोल दिया चाहे कितनी भी कम दूरी पे, चाहे कितनी दूर जाए ये कॉपी, पर 20 रुपए से हम अधिक इससे नहीं ले सकते हैं। करेक्ट बात समझिए, ये अधिकतम खुदरा मूल्य है। अब कभी क्या था, जैसे मान लीजिए कारखाना आपके एमपी में ही है और आप वहीं हो कारखाने के बगल में ही है, तो उसका तो कोई चार्ज, कोई ट्रक का भाड़ा भी नहीं लगा ना कुछ लगा, तो 20 रुपए का रफ आपको कितने रुपए में दे देगा। अरे यार ये मान लीजिए उसका 15 रुपए लागत लगी है, उसकी कितने रुपए लगी 15, मान लीजिए 14 रुपए लगी है, 13 रुपए ही लगी है उस रफ कॉपी को बनाने में, तो वो आपको कितने में दे देगा। अरे यार चलो यही तो ले रहा है तो चलो इसको 15 रुपए में दे दो। कितने में दे दो, 15 रुपए में दे दो। अच्छा हो सके तो आपको 13.5 में दे देगा वो, क्योंकि उसका तो कोई भाड़ा नहीं लग रहा है, पर वो कुछ तो थोड़ा तो कमाएगा। अब जिसके बाद मान लीजिए एमपी से थोड़ी सी बाहर गई, मान लीजिए वो छत्तीसगढ़ चली गई, तो यहां से वहां तक जो ट्रक का जो लगा, जो भाड़ा वगैरह लगा, जो इतना जो भी आवागमन का जो लगा है उसका जो चार्ज लगा, तो इसमें जुड़ के तो जाएगा। अब वो कोई उसकी जेब से नहीं देके आएगा, नहीं भैया मैं तो 15 रुपए में खरीदा तो मेरा तो कोई मूल्य नहीं, मैं तो फ्री में बांट रहा हूं, तो ऐसा सेवा करने वाला तो कोई है नहीं, तो वो जितना भी चार्ज लगेगा वो इसमें ले लेगा भाड़े वगैरह। अब ऐसा नहीं बोलेगा, क्या करता है कि जैसे एक रफ है तो बोलता है अरे यार भाई साहब, वो हर एक व्यक्ति को समझाएगा कि यार 13 रुपए में तो कंपनी से आया था, फिर मैंने ट्रक से मंगाया तो उसको मैंने 2 रुपए पर उसके हिसाब से दिए, फिर वो यहाँ से मैंने हमाल वगैरह भी लगाए तो वो उसने मेरे यहाँ घर ला के रखा तो 1 रुपया मैंने उसको दिया, तो वो 18 रुपए में इसलिए दे रहा हूँ। क्या आपसे इतनी रामायण गाता है क्या पूरी? नहीं बता, वो सीधा बोलते था भैया इस पे डिस्काउंट दिया है और ये 18 रुपए में आपको मिलेगी। क्या बात इतनी आ रही समझ में? तो ये होता है डिस्काउंट। तो ये अधिकतम, ये एमआरपी का मतलब समझो, अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग इसकी प्राइस होती है, ये ध्यान रख लेना। ओके, अब यहां देख लेते हैं हम बट्टे को। तो एमआरपी का मतलब ये हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको अंकित मूल्य भी हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एमपी बोलेंगे यहां इंग्लिश में। जब यहां बात आएगी तो वहां एमआरपी नहीं आएगी, तो वहां पे क्या आएगी एमपी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और हिंदी में अंकित मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? अंकित मूल्य बोल देंगे। ओके, तो
वो आपसे अंकित मूल्य बोल देगा और आपसे बोल देगा डिस्काउंट। जैसे एक 100 रुपया है, 100 रुपए पे आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है सामने वाला। कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। कितने रुपए? 20 रुपए में। तो सीधी सी बात, वो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी? 100 रुपए पे 20 रुपए दे रहा है वो डिस्काउंट। तो सिंपल भाषा में पहले क्या निकालेंगे? 100 का 20% बटे में 100, 100 0 0 कैंसिल, अर्थात 20 रुपए। तो 100 रुपए में से 20 रुपया कम कर दिया, अर्थात वो वस्तु कितने में पड़ी? 80 रुपए में। तो ये जो निकलेगा ये 80 क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। ध्यान से समझना क्या सेलिंग प्राइस। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि ये जो वस्तु जो जनरल स्टोर वाला है, किराने स्टोर वाला जो आपको दे रहा है, ये उसके लिए सेलिंग प्राइस है। उसके लिए क्या है? ये सेलिंग प्राइस, बट आपके लिए कॉस्ट है। तो यहाँ एक फार्मूला बन जाता है, यदि एसपी का फार्मूला चाहिए तो एमपी माइनस डिस्काउंट। आपका देखो नया फार्मूला क्या बनाया मैंने, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यदि आपको निकालना है तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दो, कितना वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। फार्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार उसको इमेजिन कर लीजिए, समझ लीजिए। रटना तो आपको पड़ेगा, सीधी सी बात। रटने के बाद समझ में बहुत अच्छे से आता, मैंने बहुत पहले सुना था, पर यदि आप थोड़ा समझ लेते हो फिर रट लेते तो और भी अच्छी बात है। तो यहां बात समझ में आ चुकी है, प्रतिशत, लाभ हानि एंड ये डिस्काउंट बट्टा। यहां हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर किया। अब इसके क्वेश्चन जो है हम वो प्रैक्टिस के साथ में देखेंगे। ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आया और तनिक भी आपको हेल्प मिली है, इतनी सी भी मिली है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।